और चुनाव जब बढ़िया नहीं क्यों मजा आ रहा तुम्हें वीडियो में। ये पता नहीं, जब से मैं वापस आया ना, तो जिस दिन मैं थका हुआ था उस दिन वीडियो सही बनाई थी मैंने, मतलब देख के मेरे को बना के अच्छा लगा था। लास्ट 2 वीडियो मेरे को ऐसा मतलब फील नहीं आ रहा यार, फील ही नहीं आ रहा मेरे को वीडियो में, मतलब वो मजा नहीं आ रहा 2 वीडियो में। पता नहीं आज की वीडियो कैसी जाएगी, तो इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुम्हें ठीक लग रही है, वरना फालतू में बना रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने मेंबर्स में भी नहीं डाली यार। एक तो मेंबर्स का प्राइस चेंज हो गया, देख लेना, अगर कैंसिल करना तो कर सकते हो, ऐसा मैं फोर्स नहीं करना चाहता भाई। दिक्कत इतनी है, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा, क्योंकि जिनको समझना है वो तो महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। बताओ, कहते साले एजुकेशन राइट है फंडामेंटल राइट है, लेकिन क्या किताबें इतनी महंगी है, कमाओ पकौड़े बेच के कमाओ, किताबें खरीदो। अबे जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, मैं नेताओं को कैसे गाली दूं, ये जितनी महंगाई है या एम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, इनके ये मुद्दे ही नहीं है इनके, और उसके बाद हम इनको वोट देते हैं। अरे नाटा नोटो सब कर दिया करो, नाटो करा करो ना, अब मैं कुछ कहूँ क्या। मैं देख रहा हूँ इस इलेक्शन में कोई बैठ के ये बात नहीं कर रहा कि हाँ हम अच्छी शिक्षा देंगे, हम रोजगार देंगे, हम स्वास्थ्य देंगे, अच्छा कर देंगे, कोई नहीं। पहले तो ये विकसित भारत का जुमला भी फेंक देते थे कि देश का विकास होगा, अब तो वो भी नहीं है। अब वो ओपनली कह रहे हैं बाबर का मस्जिद बनाएगा, ऐसा बाप का घर चलाया है। अबे हिमंता बोला बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर की जमीन है ये, अबे बोला भाई। ये पश्चिम बंगाल है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का जमीन है, ये बाबर का जमीन नहीं है, ये तुम्हारा बाप का जमीन नहीं है। बोल के देखो, असम में अभी टांग खा जाऊंगा, अभी खत्म कर दूंगा, अभी थाना में जाना पड़ेगा। ममता दी का गोदी में खेल रहा है। ये तो भाषा है इस नेता की, आसाम वाले इसको जिताते हैं, बताओ। और फिर मैं इनसे उम्मीद करूं कि ये विकास की या जनता की मुसीबत समझेगा। अबे उसका टारगेट ही कुछ और है, हमें जिंदा नहीं रहने देगा ये लोग। ये तो छोड़ो, अपना वो देखो मोटा भाई, वो किस देश का होम मिनिस्टर मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी पार्टी का ही लगता है। होम मिनिस्टर क्या बात करेगा, सिक्योरिटी की बात करेगा, हैं इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल, हाँ वो भी बात करेगा कि हमें जिता दो। पूरे पश्चिम बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, कोई 4 शादी। पंडित बनना साले को 3 शादी रोक के दिखाएगा कि कांडी लोग आ रहे हैं, उनको रोक पाओगे? नहीं, शादी रोक देंगे। नकली बाल वाले बेटे के बाप चुप। को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। ये 2 नहीं भाई, हर नेता इनका ऐसा है। कल तक किसी नेता ने बोला था कि भगवान की मूर्ति पूजने से बेटर है कि मोदी जी पूज लो, क्योंकि मोदी जी देंगे। क्या झुक के दे रहे सबको, तुम्हें भी दे देंगे, ऐसा कुछ बोला यार वो। हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में अगर उनको मान लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ दे सकते हैं, उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे, वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। ये सुन के इनको वोट देते हम लोग, इनको वोट देते हैं और फिर रोते हैं कि हमें हमारी सैलरी बढ़वानी है, बच्चों की किताबें महंगी क्यों हैं, किसानें डिलीट क्यों हो रहे हैं, अमीर और अमीर क्यों हो रहा है, गरीब रोड पे क्यों मारा है, 80 करोड़ को राशन क्यों दे। इनको वोट दिया हमने। मतलब आज तुम्हें मालूम है ना, डिलिमिटेशन के ऊपर बहस चल रही है, करना उनका डिलिमिटेशन है, बट वो नारी शक्ति कर रहे हैं। तो नारी शक्ति पे ज्ञान देने के लिए वो आई, अरे तुम्हारी सौतेली भाभी वो आई और वो बोली, अरे ये नहीं बोली यार, असली वाली क्लिप बजाओ ना जो बोली है वो। आज भारत की बेटी ये मानती है कि प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है। फेमिनिस्ट इसलिए बीवी छोड़ दी थी क्या? फेमिनिस्ट इसलिए स्नूप गेट का केस हुआ था? फेमिनिस्ट इसलिए एप्स्टीन में इसका नाम है क्या? कौन सा फेमिनिस्ट? इतिहास देखा तूने? तेरे मोदी छोड़, मोदी की तो चेले चपाटे हाईवे पे मचाते हैं, इतने करोड़ पाल रखे हैं लोगों ने काले धन में, उसके बाद भी होय और बुक नहीं करेंगे, रोड पे मचाएंगे, हाईवे पे। साले हमें थोड़ी लहजा है, हमें थोड़ा लहजा है थोड़ी शर्म है, उसके बाद हम होय और चाहते हैं, ये उसमें हमें भी नहीं जाने देते और खुद साले हाईवे पे मचाते हैं फेमिनिज्म। कौन सा फेमिनिज्म? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? क्या संस्कार है भारतीय जनता पार्टी? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? ये उत्तर प्रदेश में जो वेज वर्कर्स थे
उनमें से औरतें अपने जो रिलेटिव्स हैं जिनको पुलिस ने उठाया था 3 दिन से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं उनके घर वाले कहाँ हैं, और जवाब देने की जगह पे उन्हें लाठियां मिल रही हैं। ये है आपका फेमिनिज्म। मत दो भाई हमें। अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं दे पा रहे, फेमिनिज्म धामी क्या? अंकिता भंडारी का इंसाफ नहीं। मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम, ए चिकन मत खा, मटन मत खा, घर में खा। ममता खातून अपना करवाए और इसको 10 के 15 हम अपने हिंदू से दिलवाएंगे। और तुम्हें लग रहा होगा कैसे कैसे नहीं था हमारे देश में। नहीं नहीं नहीं, हमारे ये सब तो वो चेले चपाटे हैं। असली महामानव है। महामानव ने आज ट्वीट करा है, क्योंकि आज वो वोटिंग होनी थी ना। अभी तक तो मेरे को खबर नहीं मिली वोटिंग में क्या है, रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। जो हो ही जाएगा, पता नहीं क्यों, बट हो जाना चाहिए। महामानव ने फिर भी ट्वीट किया और बोला लेट्स क्रिएट हिस्ट्री। बोल रहे हैं मैं कहा रात में 9 बजे न्यूज देख लिया करो। आप सांस लेते हो ना, उसको भी हिस्टोरिक बोल देते हैं। ये मत करो आप क्रिएट, रहने दो ये नौटंकी, ये मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ आपसे क्लासेस लेते हैं रोने की। वैसी चिंता दे दे उनको, हक दे दें जो उनका अधिकार बनता है। जिनके पास अधिकार है उनको तुम अधिकार नहीं देते। और भाई साहब, अधिकार देने की बात तो है उस आदमी से सुनो ना जो खुद भी इस चीज को फॉलो करता हो। आपका बस चलता है, आप लोगों से अधिकार छीन लेते हो, उनको दबा देते हो। है क्या चल रहा है मणिपुर में? क्या चल रहा है मणिपुर में? क्या चल रहा है उड़ीसा में? क्या चल रहा है नोएडा में? अरे जनगणना तक नहीं कराई आपने। आपकी कौन सी पॉलिसी किसके भले के लिए और क्यों भला करेगा, ये तक आपको पता नहीं। आप बस बनाए जा रहे हो, जुमला फेंके जा रहे हो। ये अधिकार की बात कर रहे हैं औरतों की। नारी 12 साल से तब तक इनको एहसास भी नहीं था नारी शक्ति। शादी कब दिन की? अपने घर में इनको नीचे नारी शक्ति। इलेक्शन में माँ के पैर धोएंगे, डिमोनेटाइजेशन माँ को लाइन में लगा देंगे, नारी शक्ति। इसलिए मैं कहता हूँ शादी वादी करा करो, बस मेरे पीछे मत पड़ा करो। अगर शादी की होती ना, बीवी बेलन मार के समझा देती कि गधे वाला डिसीजन करते हो तुम। पहले संभालो, व्यवस्था बनाओ, फिर डिसीजन लो। पहले कर देते हैं, बवाल हो जाता है, फिर सोचते क्या ही किया है। अरे चुप, ये चीजें देखता हूँ। बट ये इन्होंने बोल दिया। और कल मोदी जी करते लिंक लेकिन किंतु परंतु, तो आज राहुल गांधी को मौका मिला। राहुल गांधी पता नहीं क्या, मेरे को लगता है बदले ले रहा है। राहुल गांधी एक्चुअली मुझे लगता है बदले के मूड में, क्योंकि 12 साल से PR गेम चला के, नरेशन बैठा के उसको पप्पू पप्पू बोला है। अब ये मस्ती लेता उनसे। पार्लियामेंट में गया, बोलता है कि मोदी और मुझ में एक चीज तो कॉमन है कि हम दोनों के पास बीवी के पंगे नहीं है, वाइफ इश्यूज। बट कल मेरी बहन ने 5 मिनट के अंदर वो कर दिया जो मैं 20 साल में नहीं कर पाया। मैं कहा क्या इलेक्शन जीतना या PM बनना? अमित शाह को हंसाना। और अमित शाह, भाई वो क्लिप देखिए तुमने जिसमें प्रियंका गांधी हंसाया दी थी, या चाणक्य को शर्म आ जाए या जो भी तो चौंक जाए, वो बोला था। वो बंदा नाक साफ कर रहा था पार्लियामेंट में, नाक। मजाक मजाक में पता नहीं उसने जादूगर बोल दिया मोदी जी को, और जादूगर बोला तो इसमें ओम बिरला किलस गया। आचरण पूर्ण होनी। यार ये बंदा क्यों ही है, इतना गुस्सा आता है ना इसको देख के, निशिकांत दुबे को देख के, गिरिराज सिंह को देख के। ये अनपढ़ गवार गधे लोग हैं, सीरियसली बोल रहा हूं मैं। हंसना नहीं चाहता बट बोलना चाहता हूं मैं। सीताराम केसरी का धोती खोलकर सोनिया गांधी जी, संसद की अपनी मर्यादा गरिमा होती है। रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। सदन की मर्यादा तो बनाए रखनी पड़ेगी ना। अरे मौसी, अरे मौसी, ये ठीक नहीं है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। तरीका है क्या? अरे भाई, इनको बोलने दीजिए। वहां पर बेचारे के मुंह पे ताला लगा हुआ है, वो बगल में कोई बोलने नहीं देता उसको। नो, ये अहंकार देखिए। होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में साला बोलता है तब गरिमा खत्म नहीं हो रही है, तब डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही। जादूगर वर्ड से कैसे खत्म हो रही है, कैसे हर्ट हो रही है? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। ये इतना गुस्सा खा गए जादूगर वर्ड पे कि राजनाथ सिंह उठ गए। राजनाथ सिंह बोले अरे माफी मांगनी पड़ेगी। मैं भी यही बोल रहा हूं महामानव को। 12 साल में इस अच्छे खासे देश को कैसे बर्बाद किया है ना। आपकी आने वाली पुश्ते नहीं है, उनको भी माफी मांगनी पड़ेगी। गोडसे के साथ में खड़े हो गए आप भी माफी मांगोगे। साला राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, ये क्या कर रहे फ्रांस के साथ डील, बात कर रहे आई लव इलू इलू। चुप। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that
They are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You're a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. ये सब ड्रामाबाजी करना है, क्यों? क्योंकि इनको 500 से 800 850 सीटें करनी है ताकि हर इलेक्शन में यही जीतें। ये किसी का भला नहीं सोच रहे हैं या बुरा नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ अपना भला सोच रहे हैं, क्योंकि लूटना तो इनको हमसे ही है ना। जॉब हमारे पास है नहीं, 500 के कितना करोड़ खर्चा होता है? कोई बात कर रहा है इस बात का कि अगर ये सीटें बढ़ गई, तुमने 800 तक पहुंचा दी, 500 पे हमारा इतना खर्चा हो रहा है, 800 पे कितना खर्चा होगा? किसकी जेब से आएगा वो पैसा? किसकी जेब से? तुम्हारी जेब से ही आना ना। किससे लूटेंगे? अडानी से लूटेंगे? पता नहीं 70,000 से करोड़ से ऊपर ये कैपिटलिस्ट से टैक्स लेना भूल गए हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं ऐसा। 54,000 करोड़ का तो हिसाब नहीं जो इन्होंने पैसा दिया है जन कल्याण के नाम पे। ये कहां से जा रहा है पैसा? किसका पैसा जा रहा है? कोई बात नहीं कर रहा कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी या उसका जो ईयरली कॉस्ट पड़ेगा वो बेयर कौन करेगा? जब इतना खर्चा करने के बाद हमारी हालत है, ये 300 लगा के और कितना कटोरा पकड़ा दोगे क्या? या जो हाथ में कटोरा पकड़ाया था वो छीन लोगे हमसे? सिर्फ अपनी सत्ता बनाने के लिए बात कर रहे हैं, नारी शक्ति, मातृ शक्ति, पुत्र शक्ति, जो भी कर रहे हैं ये बकवास। फैक्ट तो यही है भाई कि ये अपनी सत्ता बचाना चाह रहे हैं। हर जगह तुम जाओगे ना, पहले ही ऐसा नहीं था बट अब हर जगह यही दिखता है मुझे कि हर कोई मजाक उड़ा रहा है इस पार्टी का। सबसे ज्यादा क्रिमिनल पार्टी है, सबसे क्रिमिनल बंदे रखने वाली पार्टी है। वेस्ट बंगाल में देखो ना कितने साफ सुथरे लोग उतारे इन्होंने। ये नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, कितने क्राइम अगेंस्ट वुमन वाले चार्जेस हैं इनके नेताओं पे, जरा चेक करके देखो एक बार। इन्हीं के डेटा से कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप से पढ़ो। जो ये डेटा पब्लिश करते हैं उसके डेटा चेक करो। शर्म नहीं आ रही इनको। मुझे यही लगता है कि नेता और एक सिविलियन में यही डिफरेंस है कि हम थोड़ी शर्म रखते हैं अपने अंदर, थोड़ी इंसानियत रखते हैं अपने अंदर। ये सब बेच देते हैं, उसके बाद बनते हैं नेता। अपनी इंसानियत, अपनी शर्म, अपना ईमान सब बेच देते हैं चंद पैसों की। बात है, वरना कोई बहुत बेशरमी आदमी होगा जो ये कहेगा कि उत्तम प्रदेश का मॉडल इस देश के लिए जरूरी है। उत्तम प्रदेश का मॉडल हमें चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं। कौन बोला चाहिए मुझे? 300-400 लोग गायब है, हिसाब नहीं। मैं तो खुद चाहता हूं उत्तर प्रदेश को 2-3 हिस्सों में तोड़ो कि कम से कम गवर्नेंस इंप्रूव कर पाए उसकी। भाई लिस्ट है मेरे पास, लोएस्ट लिटरेसी रेट है, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है, लोएस्ट गरीबी सबसे ज्यादा, माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो कम है, हेल्थ इंडिकेटर पुअर है, फीमेल लिटरेसी नहीं, और क्राइम रेट ओवरऑल बहुत ज्यादा है। क्राइम अगेंस्ट वुमन कितना है? और अभी तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल इलेक्शन में ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते कि दंगे नहीं होते। जब पुलिस वालों को तुमने गुंडा बना के रखा हुआ है तो कैसे होंगे? कल देखिए, कल की क्लिप थी, मैं दिखा नहीं सकते यहाँ पे, कल और आज दोनों की क्लिप है जहां पे औरत को आदमी कांस्टेबल धक्का दे रहा है, मार रहा है। कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं, आदमी औरत पे हाथ उठा रहा है और ये गैर कानूनी है। कौन सा हिसाब है? उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस वाले करोड़पति हैं? ये अपना संभल का चौधरी कौन है, उसकी अभी एक मैंने रील देखी जिसमें नंबर प्लेट गायब है। मतलब नंबर प्लेट टूटी हुई है, शीशों पे काली परत जो होती है वो चढ़ा रखी है, स्वैग से रील बना रहे हैं। अभी कहाँ उत्तर प्रदेश की नहीं होती ना, 5-6 कांस्टेबल या एसआई जो भी थे, उन्होंने रील बनाई थी कि हाँ पैसा है, वैसा कुछ करके बनाई थी उन्होंने, करप्शन के ब्राइब को लेके। सस्पेंड हो गए ज्वाइनिंग के साथ ही। अभी तो एक और हुआ है, कोई आरएएस ऑफिसर थी मीना करके, 60,000 की घूस लेते हुए पकड़ी गई और अपने इंडिया में बोली थी जन सेवा करना चाहती है। ये बाबू करप्ट, ये नेता करप्ट, पिले हम है सैंडविच का मटेरियल। अबे सच में ये जितने भी है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सबको भाई मैं बोल रहा हूँ ये बियॉन्ड रिपेयर हो चुके हैं, क्योंकि इनके नेता, इनके बाहुबली, इनके जो नेपोटिज्म के खानदान है जो पावर होल्ड करके बैठे हैं वो जाने ही नहीं दे रहे। आम नागरिक को मैं बाद में फोल्ड दूं, बट जो सत्ता पकड़ के बैठते हैं बहुत लिमिटेड लोग हैं। नोटिस करोगे, पढ़ोगे, थोड़ा पता चलेगा तुम्हें। अभी देखो ना मध्य प्रदेश में बीजेपी एमएलए का बेटा थार में मॉडिफाई करके चला रहा था, सामने बाइक जा रही थी, कुछ लोग जा रहे थे, चढ़ा दी, और बंदे को कोई गिल्टी नहीं है। नंबर प्लेट कहाँ है नंबर प्लेट? कब से चला रहा होगा ये? कोई पुलिस वाला पकड़ रहा है इसको? बट आम जनता है तो मसाला समझ कर कूट दो। नेता का बेटा हुआ तो जी सर,
हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लखनऊ में कोई झुग्गी वाला एरिया था, उसका ड्रोन फुटेज देखो तुम। ये ड्रोन फुटेज है, इसे देख के तुम बोल सकते हो कि ये गलती से आग लगी होगी या किसी घटना पूर्वक आग लगी होगी। ये फुल फ्लेज्ड जानबूझ के लगाई गई आग है, टारगेटेड आग है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मैं देखते ही बोल दिया था कि हाँ ये तो किसी ने प्लान किया हुआ है। ऐसा वहां के लोकल्स भी क्लेम कर रहे हैं, बट कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं, क्योंकि ये है योगी का उत्तम प्रदेश मॉडल, जिसकी हमें जरूरत है। या तो बुलडोजर से घर तोड़ देंगे, और अगर तुम्हारा पक्का घर नहीं तो जला देंगे। हमारे यहाँ ऐसे होता है। वाह योगी जी, ये अलग ही धुन में। ये स्टेज, योगी जब स्टेज पे चढ़ता है ना यार, वो तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है जो सबसे घटिया है वहां पे, और उसके बाद जो बात करता है वहां पे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कभी बात नहीं करता। मैंने कभी देखा नहीं इसको कि एक एजुकेशन की बात कराओगे, हम तुम्हारे लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल खड़े करेंगे या कॉलेज खड़े करेंगे या स्कॉलरशिप देंगे। कभी मेडिकल हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा कि बड़े बुजुर्गों को इलाज देंगे, हाईटेक सुविधा लेके आएंगे, नहीं। रोड की हालत इंप्रूव करवा दे, नहीं। जॉब दिलवा दे, नहीं। वही बंधुआ मजदूरी करो 11,000 रुपए में, और बढ़ाने की मांग करोगे तो टांगे तोड़ देंगे। भाई बचा लो इस देश को, बचा लो इस देश को ये हाफ पैंट वालों से, वरना फिर तुम भी कंफ्यूज रहोगे गलती कहाँ हुई। जैसे आधी जनता कंफ्यूज है कि राहुल गांधी ने 16 क्या बोला है, ये 16 का मतलब क्या है। अरे मुझे क्या मालूम, मुझसे पूछ। मैं मिलता हूँ तुमसे कल। वाह, तो अभी के लिए इतना कॉफी है। लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। ज्वाइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। प्राइस देख लेना, चेंज हुए। बाय डीलिंग फ्रॉम Amazon, और ये रहा QR कोड। और मैं मिलता हूँ तुमसे कल। पीस आउट।